गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीच इट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण में लेकर आई हूँ शब्द विचार को। इससे पहले फ्रेंड्स मैं वर्ण विचार को बता चुकी हूँ। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आगे की वीडियो और भी अच्छी तरह समझ में आए। तो शब्द विचार में सबसे पहले समझेंगे फ्रेंड्स, शब्द किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद कितने हैं ये भी समझेंगे, शब्द के कितने भेद हैं। और यह समझेंगे कि शब्द का भेद है तो व्युत्पत्ति पर आधार पर कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, और प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति को हम बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, और लास्ट में हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर भी हम कितने भेद हैं। इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। सच है फ्रेंड्स, शब्द जो है मेरा वर्णों के मेल से बनती है, वर्णों के सार्थक मेल। यानी शब्द को जब भी हम बनाएंगे तो वर्ण का एक उचित मेल देंगे, तभी वो शब्द को एक अर्थ में बदलता है। तो वर्ण को हम जब जोड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, शब्द बनते हैं। कहने का मतलब है एक या अधिक वर्णों से, एक या अधिक यानी 2, 4, 5 वर्ण भी जुड़ करके एक शब्द बन सकते हैं। तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, हमारा शब्द कहलाता है। और उदाहरण के लिए देख लें फ्रेंड्स, तो जैसे कुत्ता हम लिख रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, क हो गया, हर्षुकार लग गया, फिर तो आधा तो हो गया, फिर तो हो गया, आकार हो गया। तो इस तरह से हम वर्णों को वर्ण को जोड़ करके हम सार्थक शब्द बनाए। मान लीजिए कल हम लिखते हैं तो क उसमें जोड़ते हैं, ल लिखते हैं। शेर लिख रहे तालब शब्द जोड़ दिए, ए लिख दिए, र लिख दिए। उसी तरह कमल बन गया, नयन बन गया, प्रसाद बन गया, सर्वव्यापी बन गया, परमात्मा बन गया। इस तरह से वर्णों के मेल से ही शब्द को हम लिख पाते हैं। तो शब्दों के सबसे बड़ी बात है कि एक से अधिक वर्णों की बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द क्या कहलाती है, हमारा शब्द कहलाती है। आप समझेंगे कि शब्द ये बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो जिसको बनावट को हम व्युत्पत्ति कभी भी कहते हैं फ्रेंड्स। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होते हैं रूढ़ हो जाता है, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पहले हम रूढ़ समझते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं हो, वे रूढ़ कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम साधारण बातों में अगर समझ जाएं तो हम कह सकते हैं ऐसे वर्णों का मेल जिसके टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकले, यानी जिनका हम टुकड़ों कर ही नहीं सकते हैं, उसे हम रूढ़ कहते हैं। ऐसे वर्णों का मेल जिनको शब्द बनाने के लिए उन्हें हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। रूढ़ जैसे कल लिख लिए फ्रेंड्स, तो कल जो है, कल को हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको किसी प्रकार से को नहीं हम तोड़ सकते हैं। क को हम क लौ कल है, क का अगर कोई अर्थ निकल तो उसका भी अर्थ निकलता है, लौ का भी अलग कर दे तो इसका भी कोई अर्थ निकलता है। यानी कि हम अगर इसको जोड़ दिए तो ये जो वर्ण जो मेरा को और लौ हो गया, तो इसका कोई अर्थ ही जब नहीं निकला तो इसको हम रूढ़ के रूप में लिए। तो ऐसे शब्दों का मेल, जो ऐसे वर्णों का मेल जिसको हम तोड़ने के बाद अर्थ नहीं निकले, यानी तोड़ने के बाद अर्थ नहीं निकलने का संकेत दे, उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ कहते हैं। अतः यह निरर्थक भी है, यानी कि जब अर्थ निकलेगा निरर्थक कहलाएगा। यौगिक समझ लेते हैं। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक कह लेते हैं। रूढ़ में हम क्या समझे फ्रेंड्स, कि ऐसा वर्ण का मेल जिसने तोड़ने पर अर्थ नहीं निकले। लेकिन यहाँ पर हम एक शब्द क्या है, देवालय, क्या है, देवालय। इसमें हम देव अलग कर सकते, आलय अलग करते हैं। तो देव का भगवान हो गया, आलय का हुआ घर उनका। तो इस तरह से हम शब्दों को तोड़ दिए तो अर्थ निकल गया। जैसे राजकुमार, तो शब्दों को छोड़ दिए तो अर्थ निकल गया। हिमालय, देवदूत, देव जोड़ दूत। तो इस तरह से ऐसा शब्द जिनके तोड़ने पर अर्थ निकले उसे हम यौगिक कहते हैं। ऐसा शब्द जिन्हें तोड़ने पर, ऐसा वर्ण जिन्हें तोड़ने पर अर्थ नहीं निकले उसे हम रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट कर
किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसा शब्द होता है जो एक समान अर्थ नहीं लेता है। जैसे हम पंकज लेते हैं तो पंकज का दशानन हो जाता है, और पंख जोड़ कज तो होता है तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचित ना होकर कमल के अर्थ में प्रकट हो रहा है। जैसे हम ले लिए महाकाल ले लिए तो भगवान शिव का हम संकेत देते हैं। जैसे लंबोदर ले लिए तो भगवान गणेश का अर्थ देते हैं। बिना पानी ले लिए तो सरस्वती का अर्थ। तो विशेष अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों को योग रूढ़ हम कहते हैं। इसी तरह दोबारा समझाया गया फ्रेंड्स, पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दस आनंद मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध होता है। इस तरह से कई अर्थ हम ले सकते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स, उसमें हम व्युत्पत्ति के आधार पर समझें कि शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद हम चार प्रकार से हम करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है मेरा तत्सम के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के भेदों को हम 4 भागों में बांटते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देख लेते हैं। तो उत्पत्ति में होता है हमारा तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए वो तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अगर हम हिंदी में भी अग्नि लिखते हैं तो संस्कृत में अग्नि लिखते हैं। क्षेत्र, हिंदी में भी क्षेत्र लिखते हैं, अंग्रेजी में भी हम क्षेत्र, संस्कृत में भी क्षेत्र लिख देते हैं। वायु हम हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में, यानी वैसा शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में तो करते ही हैं और संस्कृत में उसका प्रयोग हम उसी अर्थ में ले लेते हैं, उसे क्या तत्सम। तत् मतलब उसी प्रकार, सम मतलब बराबर। तत् रहा हुआ संस्कृत का शब्द कोई हिंदी में प्रयोग किया, हिंदी वो शब्द हम संस्कृत में प्रयोग किए, उसे हम क्या कहें, तत्सम कहेंगे। अब आते हैं तद्भव, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आग है तो हम हिंदी में आग बोले, संस्कृत में अग्नि बोल देते हैं। हिंदी में अगर खेत बोले तो संस्कृत में क्षेत्र बोल देते हैं। हिंदी में रात बोले तो संस्कृत में हम रात्रि बोल देते हैं। तो हिंदी में अगर सूर्य बोले तो संस्कृत में हम, हिंदी में अगर सूरज बोले संस्कृत में हम सूर्य भी बोल देते हैं। तो इस तरह से कि संस्कृत में अर्थ दोनों का एक ही निकलता है, लेकिन हिंदी में अगर आग बोल दिए तो संस्कृत में अग्नि बोल दिए, तो ये मेरा तद्भव हो गया, यानी बदलता हुआ रूप। अर्थ एक ही लिया, बदलता, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए उससे हम तद्भव कहते हैं। जैसे आग, खेत, रात, सूरज, ये हो गया हिंदी मेरा। ऐसी चीज को संस्कृत में लेते हैं, अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य। अब आया फ्रेंड देशज। देशज जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए उसे देशज कहते हैं। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये एक बोली के तहत में, बोली भी पढ़ाए फ्रेंड, बोली लिपि सब हम देखा हुआ है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। जैसे हम बतलाए थे कि बोली, तो किसी क्षेत्र में आप जाते हैं तो किसी से उस क्षेत्र को में जाते हैं, एक ही चीज़ को अलग ढंग से बोल देते हैं। एक ही शब्द को कोई कुछ बोलता है वहाँ, एक ही सामान को तो हम लोग कोई दूसरे जगह कोई दूसरा बोल देते हैं। जैसे उसी तरह बोली जो है जहाँ जाते हैं उसे बोली को ही ये देशज में हम लेते हैं। भोजपुरी में अगर हम किसी चीज़ को बोल देते हैं कोई शब्द से, तो हिंदी में उसी शब्द को दूसरे ढंग से बोलते हैं। उसी प्रकार हम देशज में होता है पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, ये सब हमारा क्या आता है, देशज में आता है। जो सब क्षेत्रीय प्रभाव हमारा बोली ही आता है फ्रेंड्स। जो सब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं उसे देशज कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स विदेशज। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी गई है। यानी हम देख सकते हैं कि विदेशज में हम क्या पा रहे हैं कि जो चीज़ विदेशों से, जो भाषा विदेशों से हमारे देश में आ गई, उसको स्कूल इंग्लिश में बोल देते हैं स्कूल, हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यालय।
अनार ये भी विदेशज शब्द में आता है फ्रेंड्स। आम ये भी विदेशज शब्द में आ रहा है। तो ये कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, तो ये सब चीज़ को हम विदेश अगर समानतः हम तौर पर अगर देख लें, जनरली तौर पर हम देखते हैं, तो जो चीज़ हम इंग्लिश में थोड़ा सा प्रयोग कर देते हैं वही हमारा देशज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है कि उसे भी विदेश, जैसे अनार हो गया, आम हो गया, ये तो इंग्लिश में इसका अलग कुछ और ही निकलता है, लेकिन फिर भी इसे अगर बार बार देखा जाए तो समझ में आता है कि ये शब्द विदेशज है। और जो इंग्लिश में बोलते हैं वो तो बिल्कुल सुनने में अच्छा इंग्लिश लगता है कि इंग्लिश की तरह बोल रहे हैं, तो वो विदेशज हो गया। फ्रेंड्स, विदेशज शब्द का कुछ परिचय हम कराते हैं अंग्रेजी में। ऐसे कॉलेज हो गया, पेंसिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, डॉक्टर हो गया, लेटर बॉक्स हो गया, पेन हो गया, टिकट हो गया, मशीन हो गया, सिगरेट हो गया, साइकिल हो गया, बोतल हो गया। तो ये आ गया मेरा अंग्रेजी भाषा। अब फारसी। फारसी है कि फ्रेंड्स संस्कृत, ये जो संस्कृत नहीं, ये उर्दू का लिया हुआ कुछ भाग आता है। तो इसमें से अनार हो गया, चश्मा हो गया, जमींदार हो गया, दुकान हो गया, दरवाज़ा आ गया, नमक आ गया, नमूना, बीमार, बर्फ़, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, यह हमारा हो गया फारसी में आ गया। अब हम अरबी में अगर चले जाएं तो औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिक्त, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये हम देखते हैं फारसी में जो फ्रेंड्स आता है, अरबी में जो आ रहा है, तो इसमें प्रायः जो हम देख रहे हैं कि इसमें उर्दू का प्रयोग हो रहा है। फारसी में हम उर्दू का ही रूप, एक रूपांतर रूप, एक विशेष रूप के रूप में था, जबकि अरबी में क्या देख रहे हैं कि प्रायः जो है उर्दू में इसका प्रयोग किया जाता है। तुर्की में जैसे फ्रेंड्स कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर, ये हो गया मेरा तुर्की में आ गया। अब पुर्तगाली में अगर देखते हैं तो अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। उसी तरह फारसी में हम अगर देख लें तो पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। चीनी में अगर देख लें, चीनी भाषा में तूफान, लीची, चाय, पटाखा। यूनानी में देख लें तो टेलीविज़न, टेलीफोन, एटम, डेल्टा। जापानी में देख लें तो रिक्शा। तो इस तरह क्या देखते हैं फ्रेंड्स, अन्य क्षेत्रों के, अन्य देशों के भाषा को विदेशज के रूप में हम लेते हैं। तो व्यक्तिपत्ति के आधार पर हम देख लिए फ्रेंड्स कि शब्द के 3 भेद होते हैं, योग, रूढ़ और यौगिक। और क्या कहता है, उत्पत्ति के आधार पर देख लिए फ्रेंड्स, शब्द के 4 वर्ग होते हैं, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर फ्रेंड्स शब्दों के 8 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधन और विषयादि बोधन। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि संज्ञा, प्रयोग के आधार पर संज्ञा को अगर किया जाए, शब्दों का अगर भेद किया जाए तो ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक। इसे आगे दूसरे अर्थ दूसरे वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब। अभी हम तत्काल इतना ही समझते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। अब अर्थ के आधार पर हम देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के होते हैं 2 भेद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अर्थ के आधार पर कितने शब्द के भेद होते हैं, तो 2 फ्रेंड्स होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक में हम क्या देखें, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा, ये हो गया मेरा सार्थक शब्द। तो अब निरर्थक शब्द में आता है फ्रेंड, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक होते हैं। जो अर्थ नहीं निकला तो निरर्थक क्या, रोटी का अर्थ निकला तो वहीं बोटी का कोई अर्थ नहीं निकला, पानी का अर्थ निकला तो वहीं वाणी का कोई अर्थ निकला, डंडा का अर्थ निकला तो उसमें वंडा का कोई अर्थ है। तो इस तरह से बोटी, पानी, वंडा ये सब क्या है, मेरा निरर्थक शब्द है। फ्रेंड्स आज शब्दों को हम बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं और आगे भी अगर देखिएगा तो और भी समझ में आ जाएगा। और आज वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।